अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली। वज़ीर बल्दियात सईद गनी के भाई फरहान गनी को किसने गिरफ्तार किया और वो कितने बार गिरफ्तार हुए और घर पहुंचने के बाद फिर उसको किसने गिरफ्तार किया और उसको कहां कहां ले जाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी और सीएम सिंध की मुदाखलत भी उसको आज़ाद नहीं करा पाई। आखिरकार इसके पीछे क्या कहानी है, आज हम इस पे बात करने की कोशिश करें। नाज़रीन, ये वीडियो वो लोग जरूर देखें जिनको अपने ताकत और कुर्सी पे घमंड होता है और शायद उनको ये फील होता है कि आज हम जिस ताकत में हैं शायद जिंदगी भर इस ताकत में रहेंगे। वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। नाज़रीन, फरहान गनी की कहानी कुछ यूं है कि फरहान गनी जो है वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब के छोटे भाई है। फरहान गनी जो है वो टाउन के चेयरमैन है और फरहान गनी के इलाके में एक खुदाई हो रही थी जहां पे उसके लोग पहुंचे। फरहान गनी के लोग जब वहां पहुंचे तो वहां पे जो लोग खड़े थे उन्होंने उनको तारफ करवाया और उनको बताया कि हम इस रीजन के तहत जो है ये खुदाई कर रहे हैं क्योंकि हमें केबल जो है वो डालनी है। फरहान गनी को जब ये पता चला और उन्होंने जब काम बंद नहीं किया, होता यूं है कि जब भी किसी भी टाउन में कोई खुदाई होती है या कोई तरक्याती काम होता है तो वहां के चेयरमैन से इजाजत लेना जरूरी होती है क्योंकि वहां कानूनी एक प्रोसीजर है। फरहान गनी और उसके लोग जो है वहां मौके पर पहुंचे और जहां पे खुदाई हो रही थी उन लोगों से जब बात की तो आपस में फरहान गनी के लोगों और जो खुदाई करवा रहे थे उनके आपस में जो है गालम गलोच हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। फरहान गनी के साथ जो लड़के थे उन्होंने वहां खड़े मजदूरों और जो अमला था उन पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जो कि वीडियो में भी देखी जा सकती है। फिर वहां पे खड़े लोगों ने बीच बचाव करके जो है इन दोनों को अलग कर दिया और वो लोग चले गए जो कि केबल बिछा रहे थे। उन्होंने एक दिन इंतजार किया, एक दिन के बाद उन्होंने जो है नाम कंफर्म किए, फिर दूसरे दिन पे उन्होंने एनसी करवाकर फिर एफआईआर करवा दी। तब तक जो है सईद गनी के भाई फरहान गनी को 2-3 वीगो जो है ये उसके पड़ोस में रहने वाले जराए की दावा है कि वहां पर कुछ वीगोज आई और वीगोज ने फरहान गनी को उठाया और नामालूम मकाम पर उसको ले जाया गया। फिर जब ये कहानी सईद गनी को पता चली तो सिंध गवर्नमेंट में थरथला मच गया और सिंध गवर्नमेंट के वुज़रा, सीएम और दीगर ने जो है ऊपर तक बात करना शुरू कर दी क्योंकि उनको इल्म था कि इसको कौन लोग उठा कर ले गए हैं। क्योंकि वो जो लोग थे जिसको इनको जो उठा कर ले गए वो इनसे भी ज्यादा ताकतवर थे। नाज़रीन, क्योंकि सिंध के अंदर आपको मालूम है कि 18 साल से करोड़ों लोगों के ऊपर जो है ये हुक्मरान है और करोड़ों लोगों को इन्होंने दबाया हुआ है। लेकिन इनके ऊपर भी कुछ लोग हैं जहां पर ये नहीं पहुंच सकते, जहां पर ये बात नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने कोशिश की ऊपर सतह पे बिलावल भुट्टो जरदारी तक भी ये बात पहुंची। लेकिन वो उठाने वाले लोग इतने ताकतवर थे कि बिलावल भुट्टो, सिंध हुकूमत पूरी और मिनिस्टर भी फरहान गनी को बचा नहीं पाए। आखिरकार जब ये बात आगे बढ़ गई तो उन्होंने उसको फरहान गनी को जो है फिरोजाबाद थाने में पुलिस को दे दिया। जैसे ही पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को ये पता चला कि फरहान गनी को थाने में दिया गया है तो वहां पर ये पहुंच गए और पुलिस तो इनकी अपनी है, सिंध में इनकी हुकूमत है, और वहां पे पहुंच गए और फरहान गनी को वापस घर लेकर आए कि इसको जमानत कराई जाएगी, फिर देखा जाएगा। जैसे ही फरहान गनी घर पहुंचे तो उसके पड़ोस के जराए की दावा है कि फिर वही लोग वहां पर वीगोज पे पहुंचे और फरहान गनी को घर से दोबारा उठाया गया और इनको सख्ती से कहा गया, मैसेज दिया गया कि अगर फरहान गनी को दोबारा आपने लाकअप से बाहर रखा या घर में रखा तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिर जो है फरहान गनी को वापस थाने में छोड़ा। फरहान गनी के ऊपर जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया है उसके खिलाफ और उसके साथियों के खिलाफ। उसमें 147, 148, 149, 186, 324, 353, 379 और 506 का दफात लगाए गए हैं। फरहान गनी के ऊपर जो है इक़दाम कत्ल और चोरी का एक्शन भी लगाया गया है। फिर आप समझ गए होंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध हुकूमत और वज़रा जो है उनसे भी जो लोग ताकतवर हैं उन्होंने फरहान को सबक सिखाने के लिए उठाया। जराए का कहना है कि फरहान गनी को जिन लोगों ने उठाया उसकी अच्छी जो है खातिरदारी भी की गई क्योंकि जब वो घर वापस आए तो कुछ लोगों ने देखा कि उसके ऊपर जो है खातिरदारी के निशानात भी थे क्योंकि उसकी अच्छी तरह से
धुलाई भी की गई थी। वैसे तो सईद गनी जो है एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर है और नीचे सतह से ऊपर आए हैं, उसके लिए मशहूर है कि वो आज भी वर्कर है, उसका नरम लहजा है और लोगों से अच्छा रवैया उसकी तरफ से बरता जाता है। लेकिन फरहान गनी के ऊपर मुख्तलिफ वक्तों पर मुख्तलिफ इल्जामात लगते रहे हैं। महमूदाबाद के पूरे इलाके, चनेसर गोठ और जो भी ये एरिया है इसमें कि फरहान गनी पिला चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं और उनकी तरफ इशारा है कि वो दूसरी MQM बनाना चाहते हैं अपने इलाके में। इसलिए फरहान गनी मुख्तलिफ जो है चीज़ों में ज़राए के मुताबिक इन्वॉल्व थे, इसलिए ताकतवर लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए उठाया गया है कि आप अपनी लिमिट में रहें और जो आपकी लिमिट है आप उसमें रहकर काम करें। अगर एक बात तो तय है, जो लोग अपने आप को फिरौन और ताकतवर समझते हैं और ज़मीन के खुदा समझते हैं, उनके ऊपर भी खुदा कोई न कोई लोग ऊपर बिठा देता है। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। जो लोग भी ताकत में हैं, जो भी बड़े सर इक़्तिदार है, उनको सोचना चाहिए ज़मीन वालों के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की लाठी जो है बे आवाज़ है। और जो खास करके ताकतवर लोग हैं जिनमें फिरौनियत आ जाती है, उनको ये सोचना चाहिए कि उनके ऊपर भी खुदा और लोग भेज सकता है, जैसा कि फिरौन के ऊपर खुदा ने मूसा को भेजा था। इंसान को हमेशा जो है अपने औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब मामला क्या होगा ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन ये ज़रूर तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी सिंध हुकूमत बिलावल से लेकर IG सिंध से लेकर कोई भी फरहान को नहीं बचा पाया, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश थी, क्योंकि वो अपनी बेइज्जती समझ रहे थे कि फरहान गनी जो है सईद गनी के भाई है, जो कि वज़ीर बल्दियात है। वज़ीर बल्दियात बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, उनके भाई के पास कई मिनिस्ट्रियां रह चुकी है, इसलिए उनको बाहर निकाला जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इतनी बड़ी सतह पे मामला चला गया कि फरहान को कोई भी नहीं बचा पाया। मेरा ख्याल है कि इस मामले को जो है वो दबाया जाएगा और उस मामले पे सईद गनी भी रद्द-ए-अमल नहीं देंगे, क्योंकि ये मामला बहुत ऊपर लेवल का है और ताकतवर लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिनके आगे पीपल्स पार्टी के वज़रा कोई हैसियत नहीं रखते और उनकी जो धुलाई हुई है या उसके भाई को जो अंदर रखा गया है, वो ये मामला रफा दफा किया जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। हमारा प्रोग्राम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाज़त, किसी और आम इशू पे बात करने तक अल्लाह वाही।